और मैंने चैलेंज भी लिया है 365 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपीस कमाने का। जब मैं बैक टू डे 50 ऑफ 5 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। तो कॉल पर ई कॉमर्स से 2 मंथ में 2 लाख कमाने का ये मेरा 9वां दिन है। Welcome to day 6 of 5 crores in 10 days challenge. 10 लाख की सेल्स इन 90 डेज में करने का मैंने चैलेंज लिया है। क्या आप भी इस तरह की वीडियोस को देख देख कर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हम आपको ये बताएंगे आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों में से किस पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए कौन सा है और एक्सपर्ट के लिए कौन सा सही है। ब्रांड बिल्ड के लिए और जीएसटी के लिए कौन सा बेहतर है। इसमें हम सारी चीज़ों को A to Z स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप ये समझते हैं मैंने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बाई किया और उसे 150 में सेल करूंगा तो मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसमें हिडन चार्जेस हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। प्रोडक्ट आपको पैकेजिंग कितना लग सकता है, आपको जीएसटी कितना लग सकता है। अगर जीएसटी के बिना मीशो पर सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चार्जेस हैं, कुछ रिटर्न वगैरह का भी सीन है। क्या है, हम A to Z आपको सारी चीज़ शो कराने वाले हैं। कैसे आपको किस चीज़ में फ़ायदा है, कौन से मार्केट प्लेस में नुकसान है। इंडिया में 90% यूथ अमेजोन स्टार्ट नहीं करता। इंडिया में 90% यूथ जो ई कॉमर्स स्टार्ट करता है वो मीशो और फ्लिपकार्ट से करता है। मीशो और फ्लिपकार्ट से 90% लोग स्टार्ट करके कुछ दिन आपको वीडियोस बनाते दिखेंगे, कुछ दिन आपको दिखेंगे कि आज हमें इतना दिन हो गया ई कॉमर्स करते हुए और हमें इतने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आपको प्रोडक्ट शो कराएंगे, आपको डैशबोर्ड दिखाएंगे, आपको पैकिंग करते हुए दिखाएंगे और फिर आपको कुछ दिन बाद वो नज़र नहीं आते, क्योंकि 90% सेलर्स जो फ्लिपकार्ट मीशो पर स्टार्ट करते हैं वो सक्सेस हो ही नहीं पाते और कुछ दिन बाद वो अपना बिजनेस बंद करके आपको कोर्स सेल करते नज़र आते हैं। वो आपको मिलेंगे कि मैं ई कॉमर्स पे सक्सेस हुआ और आपको भी सक्सेस होना है तो ये वाला कोर्स बाय करें, हमारा वेबिनार ज्वाइन करें। और वो 10-10, 20-20 रुपए के कोर्स सेल करते हैं और उससे वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, ना कि ई कॉमर्स से। तो इस ट्रैप में ना फंसें, आप पूरी जानकारी लें। कौन सा मार्केट प्लेस बेटर है, कौन से मार्केट प्लेस पे हमें अपॉर्चुनिटी है, कौन सा मार्केट प्लेस हमें आगे हमारा फ्यूचर ग्रो कर सकता है। तो सारी चीज़ें जानकर अगर आप करेंगे तो 100% प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर आप ऐसी ही रील्स वगैरह देखकर ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे तो आप 100% अनसक्सेस होने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि रील्स में सिर्फ आपको अच्छा ही दिखाते हैं, कोई आपको रील्स में अपना लॉस नहीं दिखाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कहाँ प्रॉफिट है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो अब पहले मीशो का देखते हैं। इसके लिए हम इंडिया मार्ट पे चलते हैं। यहाँ कोई भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी देखेंगे, वाटर ऑटोमेटिक डिस्पेंसर या कोई भी आप देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है, यहाँ 95 का है, यहाँ 125 का है, कोई 100 का सेल कर रहा है। सो शिपिंग वगैरह लगा के 100 का ही मानो पर पीस, 100 का, ठीक है। तो अब आप में से कुछ लोग समझेंगे कि 100 का लिया और 150 का सेल किया तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, मगर ऐसा नहीं है। ये 50 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ। आइए समझते हैं। 100 रुपये का अगर हमने ये बाई किया तो तकरीबन 45 तो इसमें शिपिंग चार्जेस ही चले जाएंगे, कस्टमर को भेजेंगे तो 10 रुपीज़ की पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी और 10 रुपीज़ हिडन चार्जेस रहते हैं हर मार्केट प्लेस के। चलो मैं इसमें जीएसटी नहीं है मीशो में, तो जीएसटी नहीं लगाएंगे हम। और इसमें तकरीबन 15 रुपीज़ एडवर्टाइजमेंट में भी चले जाएंगे। सो ये कितना हुआ, ये 10, 15, 180 हो गया ये। तो अगर हम 180 का सेल करते हैं फिर भी हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि इतने का तो हमें ये पड़ रहा है। और लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो होना नहीं है, लॉस ऐसे होगा क्योंकि रिटर्न भी हैं। रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं मीशो पर। अगर 200 का सेल करते हैं तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमने 200 का सेल किया तो हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको लग रहा है, बट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट भी नहीं होगा ओवरऑल।
तो हम 200 का कैलकुलेट करके देखते हैं। 20 रुपीज़ का आपके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। 200 तो हमने 200 यूनिट सेल किए, ये 4000 रुपीज़ हुए टोटल, ठीक है। और 20% रिटर्न मान लो, 20% 200 का 40 हो गया। आप 20 अपना प्रॉफिट काट देंगे 40 यूनिट्स पे से, तो 800 हो गया। तो 800 माइनस करेंगे तो 3200 हो गया। प्लस इसमें जो रिटर्न आएगा 20% उसका शिपिंग चार्ज 40 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ये 1600 हो गया। तो 3200 में से 1600 माइनस करो तो 1600 हमारा बचेगा, जो कि प्रॉफिट है 200 यूनिट सेल करने पर। तो ये हमारा लॉस ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें हमारे प्रोडक्ट डैमेज भी आते हैं कुछ रिटर्न में। 1 मंथ में अगर 1600 का प्रॉफिट हो रहा है तो इससे बड़ा बेकार बिजनेस कोई नहीं होगा। चलिए अब फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। तो फ्लिपकार्ट मीशो से तो बेटर है, मगर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेटर है। इस पे भी रिटर्न भर भर के आते हैं, मगर मीशो के मुकाबले इस पे थोड़ा कम आते हैं रिटर्न। और फ्लिपकार्ट पे मैं अपने दोस्त का फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको, आप इसे देखें। उसने किचन आइटम्स में सेल किया था, तो हम देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या रहा। उसने 29 यूनिट्स सेल किए हैं, आपके सामने प्रूफ है, और जिसमें कि 10 तो रिटर्न ही आ गई, ठीक है। और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत बेहतर थी। और एस्टिमेट सेल जो 2500 की हुई। और ये देखिए क्या क्या चार्जेस हैं, फ़ीस, कॉस्ट, टैक्सेस, ये तमाम चार्जेस कटने के बाद, या जो कहते हैं ना फ्लिपकार्ट ने कि ज़ीरो रेफरल फीस है, कि फिर भी देखिए हिडन चार्जेस हैं ये। और टोटल के बाद उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 600 का। उसे इन यूनिट्स में 900 का लॉस हुआ है इस सेल में। तो फिर फ्लिपकार्ट भी हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें भी रिटर्न भर भर के आते हैं ये लोग। प्रोडक्ट ले जाते लाते ही रहते हैं इनके पिकअप वाले। तो इस वजह से अगर आपको इस पे भी सेल करना है तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट ही सेल करें फ्लिपकार्ट और मीशो पे। अगर आपको सक्सेस होना है तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट ही सेल करें। अब चलिए अमेज़ॉन पे चलते हैं। अमेज़ॉन का ये मेरे उसी दोस्त का डैशबोर्ड है, वो अमेज़ॉन पे भी सेल कर रहा है। तो उसका देखते हैं, रिटर्न रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम रिटर्न देखेंगे टोटल कितना आए हैं इसके। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अमेज़ॉन पर एक चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि अमेज़ॉन पे आप अपना अगर ब्रांड बना लेते हैं तो आप कितना भी महंगा उसे सेल कर सकते हैं। आपको लोग ब्रांड के नाम से ख़रीदेंगे, आपको ये नहीं देखेंगे कि आप महंगा सेल करते हैं या सस्ता सेल करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पर हायर मिडिल क्लास और रिच लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो अमेज़ॉन पर रिटर्न भी बहुत कम रहता है और आप अपना ब्रांड ग्रो इजीली कर सकते हैं। ये देखिए इनका एक रिटर्न आया है। अभी इनका पूरा 1 ईयर का चेक करते हैं, 1 ईयर में इनका कितना रिटर्न आया। ये देखिए इनका पूरा एक ही रिटर्न आया है, और इसमें भी ये एक ही रिटर्न आया है, और इसमें भी अभी बायर को रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो ये देख लिए कितना फ़र्क है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में। प्लस अमेज़ॉन पे फ्यूचर ग्रोथ है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। 195 कंट्रीज़ में आप सेल कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि आप इंडिया से बैठे बैठे 195 प्लस कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन, क्योंकि पूरी दुनिया में है अमेज़ॉन। तो आप ग्लोबली प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट इंडिया में और बाहर, आपको मैं फ़र्क दिखाता हूँ। ये हम यूएसए का दिखाते हैं। ये यूएसए में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है $24 का, ठीक है।
$24 इंटू 95 कर लिए तो ये हो गया 22। और यही सेम प्रोडक्ट हम इंडिया में देखेंगे कितने का सेल हो रहा है। ये वाला नहीं, कौन सा है देख लेता हूँ। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा रहता है, आप ग्लोबली इजीली सेल कर सकते हैं। ये देखिए ये 1149 रुपीज़ का सेल हो रहा है और वहाँ 2280। तो कितना फ़र्क आ गया। आप इंडिया में बैठे बैठे वहाँ किसी भी देश में सेल कर सकते हैं और इंडिया में भी सेल कर सकते हैं। तो आप ग्लोबली अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो अमेज़ोन में ये फ़ायदा है और रिटर्न तो बहुत कम ही है। बाकी हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं कोई। ये देखिए नाइफ शार्पनर, ये $17 का सेल हो रहा है यूएसए में। 17 इंटू 95, ये देखिए 1600 रुपये का है। और इंडिया में देखते हैं ये प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है। नाइफ शार्पनर, ये देखिए 199 का सेल हो रहा है। तो कितना ज़्यादा प्राइस में फ़र्क आ गया ये इंडिया में और यूएसए में। तो इंडिया में बैठे बैठे आप बाहर भी सेल कर सकते हैं। और अगर सब कुछ काट के हमें 98 का भी प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट में, तो हम 200 यूनिट अगर सेल करते हैं तो मीशो और अमेज़ोन पे कितना फ़र्क आ गया। अगर 1900 भी पर यूनिट मिलता है तो 1,80,000 करीब प्रॉफिट बन रहा है। अगर हम इसमें और भी चीज़ें हिडन चार्जेस वगैरह सारी हटा देंगे, अगर 1 लाख भी 200 यूनिट्स पे बच रहा है तो ये बहुत अच्छा नंबर कहेंगे हम स्टार्टिंग के लिए। अमेज़ॉन इंडिया पे भी मीशो के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। आप अगर मीशो फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करें, और अमेज़ॉन पर अगर सेल करते हैं तो अपना ब्रांड रजिस्टर करें। जब सेल करें तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीशो या फ्लिपकार्ट ख़राब है, मगर बेचने का तरीका थोड़ा अलग है। तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट अगर वहाँ सेल करेंगे तो वहाँ भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लेट हो गई आने में, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें और आपको ई कॉमर्स सिखाने में आपकी पूरी मदद करें।